कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं गणितीय आगमन सिद्धांत, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि समुच्चय के साथ में गणितीय आगमन सिद्धांत जो है वो भी आपके आता ही है। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से समझना होगा। अब देखो, गणितीय आगमन सिद्धांत है वो समझते हैं हम, और वैसे आपको गणितीय आगमन सिद्धांत आता भी होगा अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी हो तो, क्योंकि 11th क्लास का जो मेरे को जहां तक याद है आपका 4th चैप्टर था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपका 4th चैप्टर था। ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, तो अगर आपने वहां पर अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर भी आप आराम से कर लोगे, क्योंकि वही सेम टू सेम कंडीशंस जो है यहाँ पर है, आपने वहां पर जो किया था वही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंग्लिश में हिंदी में दोनों में समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूँ क्या है, उसके बाद में आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोला है, हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, देखो क्या है इंग्लिश में कि सपोज P इज ए प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर एंड सपोज P हैज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है P ऑफ 1 यानी कि n बराबर 1 के लिए, ठीक है, P ऑफ 1 इज ट्रू यानी n बराबर 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू यानी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में B आपके पास में है कि P ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर P ऑफ m इज ट्रू। ये बोल रहा है कि जब n बराबर m के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तब आपको ये प्रूफ करना है कि n बराबर m प्लस 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, देन P अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करती है तब हम बोलेंगे देन P इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। समझा दूंगा, नहीं समझ में आया तो पहले इंग्लिश में मैंने पढ़ के सुना दिया। अब हिंदी में देख लेते हैं कि कोई कथन या साध्य यानी कोई भी स्टेटमेंट P ऑफ n, ठीक है, P ऑफ n जो है आपके पास में स्टेटमेंट दिया हुआ है, तब हम बोलेंगे कि n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए यानी कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है, कथन जो है वो सत्य होगा यदि, कब होगा सत्य, यदि फर्स्ट पॉइंट है कि n बराबर 1 के लिए कथन या साध्य जो स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपके पास में सत्य है। पहला पॉइंट ये, ठीक है, अगर ये n बराबर 1 के लिए सत्य है तब हमको आपको बताना है, आपको लेके चलना है कि जो आपके पास में स्टेटमेंट है वो n बराबर m के लिए भी सत्य है। ये आपको लेके चलना है। ठीक है, ये लेके चलना है, फिर आपको प्रूफ करना है कि अब कथन जो है स्टेटमेंट जो है वो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है, यानी कि P ऑफ m प्लस 1 भी क्या है, सत्य है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला जो मैंने लिखा है पॉइंट, वो ही मैंने अच्छे से समझाया है, नीचे देखो, अर्थात यदि कथन या साध्य यानी स्टेटमेंट जो है P ऑफ n किसी धनात्मक पूर्णांक n बराबर m के लिए सत्य होने पर वह कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य हो। ठीक है, ये आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब हम बोलेंगे कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा यह कथन n बराबर n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए क्या हो जाएगा, सत्य है। बस ये आपको बताना है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, आपको जब भी गणितीय आगमन सिद्धांत के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, तब आपको एक स्टेटमेंट देगा, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे माना है P। ठीक है, मैंने P इसको स्टेटमेंट को मान लिया, आपको एक स्टेटमेंट देगा जिसको मैंने यहाँ पे P मान लिया है। ठीक है, फिर आपको जैसे आपने गणितीय आगमन सिद्धांत 11th क्लास में किया था, सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है उस स्टेटमेंट को, ठीक है, आपको n बराबर 1 के लिए ट्रू आपको दिखाना होगा। आपको सोल्व करके दिखाना होगा कि n बराबर 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये आपको दिखाना होगा। ठीक है, अगर n बराबर 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, ठीक है, तब आपको मान लेना है कि जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो n बराबर m के लिए भी क्या है, n बराबर m के लिए क्या है आपके पास में ट्रू है, सही है, ये आपको मान लेना है। ठीक है, उसके बाद में जब आप मान लोगे कि n बराबर m के लिए दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है, तब आपको दिखाना होगा कि जो दिया गया स्टेटमेंट है
वो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, सत्य होगा, यह आपको दिखाना है। अगर आप ये तीनों कंडीशंस दिखा देते हो, तीनों स्टेप जो है वो आप दिखा देते हो, तब हम बोलेंगे कि जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। जो भी स्टेटमेंट दिया गया वो सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है, इतना आपको दिखाना होगा। अगर इतना आप दिखा देते हो तब आपका जो गणितीय आगमन सिद्धांत जो भी क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। आपको नहीं समझ में आया तो आप पढ़ के समझ लेना इसको और अच्छे से, या फिर वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो क्या बोला गया, प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करना है, इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इधर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये बराबर होता है इसके, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बस इतना सा प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, आपको मैंने आपको पी बताया था, स्टेटमेंट बताया था पी। ठीक है, तो पी आपको कहां पर दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं इसको। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, P ऑफ n। देखो ये n के टर्म में है ना, n के टर्म में, तो इसको हम P ऑफ n बोल सकते हैं। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे कर कर प्लस n का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास में बराबर है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो सिंपल से है, सबसे पहले हमको इसको सोल्व करना है n बराबर 1 के लिए। सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको सोल्व करना है n बराबर 1 के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे 4 n बराबर 1। तो n बराबर 1 के लिए हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले इधर रखेंगे LHS में 1 रखेंगे, फिर RHS में। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक n बराबर 1 है, तो हम केवल पहला पद ही लेंगे, यानी कि 1 का क्यूब बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम करेंगे RHS को सोल्व। RHS बराबर आपको क्या दिया गया है, RHS बराबर आपको दिया गया है ये वाला, इसमें n बराबर 1 रख दो, यानी कि 1/4, यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, ये 4 कट गया, 4 से ये आ गया आपके पास में केवल और केवल 1। तो इसमें भी बना रहा है, इसमें बना रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, LHS बराबर आएगा RHS के। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर n बराबर 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू हो जाता है तो आपको लिखना है सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो हम लिख सकते हैं देन लेट इट इज ट्रू फॉर n बराबर m। तो आपको क्या करना है, अगर n बराबर 1 के लिए ट्रू हो गया है तो हमको क्या करना है, n बराबर m के लिए इसको ट्रू मान लेना है। ठीक है, अगर n बराबर m के लिए ट्रू मान लेंगे तो इसमें आप इक्वेशन 1 में m लिख दो n की जगह, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे करके आपके पास में आ जाएगा m का क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा, इसमें भी m रख दो 1/4 m का स्क्वायर, और आएगा m प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, इतना कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये तो हमको मान के चलना है, n बराबर m के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये हमको मान के चलना है। अब हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, अब हमको प्रूफ करना है कि n बराबर m प्लस 1 के लिए भी जो गिवन स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी, नाउ टू प्रूव फॉर n बराबर m प्लस 1। ठीक है, अब n बराबर m प्लस 1 के लिए अगर हमको प्रूफ करना है तो देखो क्या करना है, अगर n बराबर m प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, इसका मतलब पहले हम ये देख लेते हैं कि आएगा क्या। ठीक है, तो n बराबर m प्लस 1 रख दो इसमें, जब इसमें n बराबर m प्लस 1 रखेंगे, ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तब आपके पास में क्या आ जाएगा,
आपके पास में आ जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस ऐसे करके आपके पास में आएगा m का क्यूब, m प्लस 1 का क्यूब, m प्लस 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास में 1/4 m प्लस 1 का क्यूब स्क्वायर। ठीक है, और फिर आएगा m प्लस 1 और प्लस 1 एक और है इसमें, इसका मतलब हो जाएगा m प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लेकर आना है। ठीक है, मतलब हम ये इधर वाला पार्ट लेके चलेंगे और फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इधर वाला पार्ट है वो इसके बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम एलएचएस लेके चलेंगे, फिर आपको ये आरएचएस लेके आना है। अगर ये आरएचएस आ जाता है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट, ये है n बराबर m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो चलो लेके चलती हैं, हम एलएचएस को सोल्व करेंगे। एलएचएस बराबर आपको क्या दिया है, ये देखो आपको दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ये आपके पास में आ जाएगा m प्लस 1 का क्यूब। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से पहले क्या है 1 है, 3 से पहले क्या आएगा 2 आएगा, तो m प्लस 1 से पहले क्या आ जाएगा, केवल m आ जाएगा, m का क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। m प्लस 1 से पहले तो m ही आएगा ना, क्योंकि ये m प्लस 1 वां पद है। ठीक है, 1वां टर्म है, और तो इससे पहले वाला टर्म कौन सा आएगा, m वां टर्म आएगा, ये आ गया आपके पास में। अब ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हमारे पास में है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, क्योंकि हमको m के लिए ट्रू मान लेना था, इसलिए हमने मान लिया था, इसलिए हमने इसमें पुट किया, तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहां से लेकर देखो 1 के क्यूब से लेकर m के क्यूब तक का जो सम है वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब है इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं, तो चलो लिख दीजिए। तो यहाँ पर तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा m का स्क्वायर और फिर आ जाएगा m प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। और फिर देखो इसमें प्लस क्या है, प्लस है आपके पास में m प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो एक टर्म तो ये हो गई आपके पास में, एक टर्म ये हो गई। अगर इन दोनों में देखो आपको ध्यान से दिख रहा होगा m प्लस 1 इसमें भी, m प्लस 1 इसमें भी, इसमें स्क्वायर है इसमें क्यूब है, तो m प्लस 1 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से देखो m प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, साथ में 4 भी 1/4 भी कॉमन ले लेंगे, यानी कि हम 1/4 के साथ में m प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से पूरा ये ले लिया और ये ले लिया, यहाँ पे m स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ देखो m प्लस 1 का क्यूब है, हमने स्क्वायर बांट लिया है, तो आपके पास में क्या बचेगा, m प्लस 1 बचेगा। लेकिन देखो हमने 1/4 भी तो कॉमन लिया है, लेकिन इसमें 1/4 है नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एलसीएम लेके इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया आपके पास में। इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, करना, चलो आपके पास में ये आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, फिर आपके पास में देखो 1/4, तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ 1/4। ठीक है, और फिर आ गया m प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो ये m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है। किसका फॉर्मूला है, m प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये m प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो लिख दिया मैंने m प्लस 2 का स्क्वायर। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा आपको यही लेकर आना था 1/4 m प्लस 1 का स्क्वायर, m प्लस 2 का स्क्वायर, ये आप लेकर आ गए। आई बात समझ में, ये आपने दिखा दिया है यहाँ पर। अगर ये आपने दिखा दिया तो यहाँ से आप बोल सकते हो सो यही आपको लेके आना था, m प्लस 1 के लिए भी हमने ट्रू इसको दिखा दिया है, इसलिए हम बोलेंगे सो गिवन प्रोपोजिशन या फिर इसकी जगह आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर m प्लस 1। हो गया इतना। ठीक है, m प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अगर ये m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया तब हम यहां से आराम से लिख सकते हैं सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन प्रोपोजिशन, या फिर आप इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो,
statement is true for every positive integer। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना है, हिंदी में लिखना तो लिख सकते हो। गणितीय अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया जो कथन है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। ये हिंदी में लिखना है आपको, इंग्लिश में लिखना तो ये लिख दो। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सिंपल से एकदम से। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम और करने वाले हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक बार आप ये अच्छे से समझ लीजिए, साथ साथ में नोट भी कर लेना। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है, ठीक है। 2008 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है और 2010 में भी आया हुआ है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक है। और ये और भी काफी बार आया हुआ होगा, ठीक है। मैंने तो बुक में जो लिखा हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि 3 बार ही आया हुआ है, इसके अलावा और बार भी आया हुआ होगा ये, ठीक है। तो अच्छे से समझना इसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।